अक्टूबर महीने में जब पूरा देश त्योहारी खुमार में डूबा हुआ था और बाजार में बिक्री नए आयाम बना रही थी, उसी दौरान देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी औद्योगिक उत्पादन औंधे मुंह गिर गया। आंकड़े इतने चिंताजनक रहे कि इसने सबकी नींदें उड़ा दी। तो जानेंगे इस गिरावट की वजह क्या रही और क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 पर सर जो तेरा चकराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। सर जो तेरा चकराए। त्योहारों को बीते अभी बहुत दिन नहीं हुए। त्योहारों के मौसम को भारत में बाजार और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। और भाई माना भी क्यों ना जाए, क्योंकि इन दिनों हर सेक्टर में बिक्री रफ्तार पकड़ लेती है। गाड़ियों की बिक्री हो या फिर रोज़मर्रा के इस्तेमाल के सामानों की, कपड़े जूते की बात हो या फिर खाने पीने की चीज़ों की, हर सेक्टर में बिक्री नया रिकॉर्ड बना देती है। ऐसे माहौल में अगर अर्थव्यवस्था किसी भी मोर्चे पर खराब परफॉर्म करे तो चिंता लाजमी है। खासकर बात अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की हो तो मामला कुछ ज़्यादा ही गंभीर लगने लगता है। अक्टूबर महीने की बात करें तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी बहुत ख़राब रहा। अक्टूबर के त्योहारी महीने के दौरान आईआईपी में 4% की गिरावट दर्ज की गई। ये दरअसल पिछले 26 महीने के दौरान आईआईपी की सबसे बड़ी गिरावट थी। इससे पहले सितंबर महीने में आईआईपी में 35% की तेज़ी दर्ज की गई थी और अगस्त में मामूली 0.7% की गिरावट आई थी। इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में यह गिरावट बेहद बड़ी रही। मैन्युफैक्चरिंग में 5.6% की गिरावट देखने को मिली, जबकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 15.3% और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में 13.4% की गिरावट आई। हालात ऐसे ख़राब हुए कि अक्टूबर महीने में मैन्युफैक्चरिंग के 22 सब सेक्टर्स में से 17 में आउटपुट लिमिटेड हो गया। ये आंकड़ा हैरान करता है क्योंकि अक्टूबर महीने के दौरान दोपहिया वाहनों, छोटी कारों और ट्रैक्टरों की बिक्री में अच्छी तेज़ी का ट्रेंड लौट आया था। ग्रामीण भारत में बाजार की धारणा से शानदार सुधार देखने को मिला था। दरअसल ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में बाजार और अर्थव्यवस्था को सिर्फ घरेलू कारक ऑपरेट नहीं करते हैं। अभी के समय में ग्लोबल फैक्टर्स इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी अभी कई चुनौतियों से जूझ रही है। कोरोना महामारी का असर अभी भी दुनिया पर हावी है। चीन में महामारी का कहर शांत नहीं हुआ है और इस वजह से दुनिया की फैक्ट्री के नाम से मशहूर चीन में कारखानों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। कड़े नियमों के चलते कई शहरों में बार बार लॉकडाउन लगाने की नौबत आ रही है, जो उत्पादन को प्रभावित कर रहा है। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन को भी दिक्कतें हो रही हैं। दूसरी ओर पूर्वी यूरोप और रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग भी ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अक्टूबर में भारत में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आई गिरावट वास्तव में ग्लोबल स्लिप ओवर का ही परिणाम है और यही वजह है कि अक्टूबर महीने के दौरान भारत के निर्यात में 16.7% की गिरावट आई, जो मई 2020 के बाद सबसे बुरा है और इसी ने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को गिराने में बड़ा योगदान दिया है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप आईआईपी के आंकड़ों में आई इस तेज़ गिरावट की वजह समझ गए होंगे। जल्दी मिलेंगे मनी टाइम के साथ, दिन भर की आपके मतलब की सारी बड़ी और ज़रूरी खबरें लेकर। इस बुलेटिन को प्रोड्यूस किया है हमारे साथी सुभाष सुमन ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप मनी 9 ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। सर जो तेरा चकराए।